अब कल युग का नाम क्यों बदनाम करते हो, कहते कहते हो पापों का कुआं छिपाए, आ खुद पाप सतयुग में विष्णु जी किन्हा, अब ब्रह्मा जी बिटिया से नैना लड़ाए, गिरिजा समझ शिव जी विष्णु को पकड़े, गिरा पाप का बिरज विष्णु उठाए, घटे मानव ऊंची पिलाए अंजनी को, कपारे पर सब पाप का बोझ लाए। मेरे साथियों, बात उस समय की है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग में पंचायती हो रहा है। कलयुग चैलेंज के साथ पूछता है सतयुग और त्रेता द्वापर से कि तुम लोग कहते हो कि कलयुग पापी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी गायत्री के साथ छल किया वो कौन युग था? विष्णु जी बिंदा के साथ जालंधर की पत्नी के साथ छल किया वो कौन युग था? वो कलयुग नहीं था। तर्ज वही है, और कहीं अलग है हमारा सजना, अब कहीं अलग है हमारा सजना, अगोरी कर ताले सुबह सगुनवा कलयुग चैलेंज के साथ ललकार करके क्या कहता है? चंदा भी पापी, अब सूरज भी पापिया, चंदा भी पापी, अब सूरज भी पापिया, कहे देखो नहीं खोल के नजरिया से, कहे देखो नहीं खोल के अरे कलयुग कह रहा है कि सूरज जी कुंती के साथ छल किया वो कौन युग था? चंद्रमा मुर्गा बोले थे अहिल्या के साथ छलबाजी के अंदर ये कौन युग था? प्रासन मुनि मंछोदरी के साथ छल किए कौन युग था? साधु सन्यासी के बिगड़ल भरमावा, कितने दीवाना हो के तोड़ ले धरा मावा, अब फेंक देने कंठी खुद पजरिया से, अब फेंक देने कंठी खुद पजरिया से, कहे देखो नहीं खोल के नजरिया से, कहे देखो नहीं खोल के नजरिया से, मेरे साथियों, कहानी यहीं से प्रारंभ हो गई। घटना कैसा है? घटना कहाँ का है? राजा बसु चलने खेला न शिकारावा, बनवा में मिलल वाली गोरी गुल हजारावा,
उसे एक लड़की मिल गई। वो स्वयं को राजा बसु की लड़की थी, लेकिन अपने लड़की को काम के वशीभूत में पहचान नहीं सके। और क्या कहते हैं, अपल्ली पड़ गई ना भरल कवरिया से, अबल्ली पड़ गई ना भरल कवरिया से, काहे देखो नहीं खोल के नजरिया। राजा बसु जी स्वयं के लड़की उनकी पकड़ लेते हैं। लड़की बार बार कहती है कि आप मेरे पिता हो, ऐसा न कीजिए, लेकिन राजा बसु नहीं मानते। आगे तर्ज वही है, एक औरत के पति परदेश में है। उसमें मोबाइल का जमाना नहीं था, अंतरदेशी लिफाफा चलता था। वो क्या कहते हैं, लेटर लिखत बाली, लेटर लिखत बाली, सैया वो के तार जाना, वही के प्यार जाना। राजा बसु क्या कहते हैं, तू तो बनावा में, तू तो बनावा में, दुई जी के जान बालू, काहे परेशान बालू। आज के दिन गुड़िया माना हमार बतिया, दिलवा जुड़ाई जब बुझाई दे बुझतिया, तो हमरे दिलवा के, हमरे दिलवा के, तू हई परान बालू, काहे परेशान बालू। राजा बसु जब इतना बात कहते हैं, वो लड़की बार बार घिघिया रही है कि आप मेरे पिता हो, लेकिन राजा बसु मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके काम का भूत चढ़ गया था। और तर्ज वही है, एक देवर अपने भाभी से क्या बोलता है, अरे चढ़ा इस पर राजधानी ये भौजी, अरे चढ़बू इस पर राजधानी ये भौजी, आज जवनिया में काट चाली ये भौजी। राजा बसु को कहना पड़ा, क्या कहते हैं, अरे नहीं ठिकाना बोला बचनिया ये गोरी,
अब ठीक न बोला बचनिया ये गोरी आ जुल्म कैलस तोर जवनिया ये जुल्म कैलस तोर जवनिया ये गोरी जुल्म कैलस कन्या कही लागब हम तोहर बेटी अरे कन्या कही लागब हम तोहर बेटी और राजा ने कवरिया में लिहने लपेटी और जान मारे मुँह कर रोसनिया ये गोरी जान मारे मुँह कर रोसनिया ये गोरी जुल्म कैलस तोर जवनिया ये जुल्म कैलस तोर जवनिया ये गोरी आखिर दाम में होता है क्या? राजा बसु बलात्कार करते हैं। आज जब बलात्कार कर देते हैं परिणाम यह हुआ कि राजा बसु को कोड़ी फूट गई। यहाँ वही भाव है टेरी का। अब कलंक की टीका माथे पर लगी, अरे कलंक की टीका माथे पर लगी, हमरा भूल गया सुषमा सुगंध की साथ। यहाँ से ककहरा मिलेगा, को से उठेगा, धौ से बंद हो जाएगा, बीच में अंग इया आड़ा 3 मात्रा कट जाएगा। कोड़ी फुटले उस पार खास बिपिन के मझार, कोड़ी फुटले उस पार खास बिपिन के मझार, गिरल आफत बेसुमार घूमे लागल का पारा। चुकने बेटी आके संग क्षण में बहने बेदरग, जीवन हो गई काला रंग झूमे माथे खतरा। तब से साधु एक आई ठेक जुगती के बताई, दरिया तो है ना सताई ढपलू पोथी पतारा। तुरते लावा जाके पानी, तुरते लावा जाके पानी, थे एक परीक्षे थे ज्ञानी देख जीवन के कहानी धई के फाटा पता। देख जीवन के कहानी धई के फाटल पतरा। एक साधु उसी घटना स्थल पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बिटिया ये जो भी किए ये तुम्हारा बाप है। उस कुआं पर जा परीक्षित से पहरा दे रहे हैं, जो अभिमन्यु के लड़के हैं अर्जुन के नाते, ये घड़ा पानी ला करके नहला दो, तुम्हारा बाप कोड़ी से मुक्त हो जाएंगे। ये लड़की पानी भरने के लिए चल देती है, तर्ज वही है।
पानी भरल पदे तो पानी भरल पदे कुआं पर तैयार भैली हो। अभिमन्यु सुत रहे परीक्षित सुन लो राजा ज्ञानी। डांट के बोले बात मान लो, डांट के बोले बात मान लो। अब सुनला पशु से आने तो ज्ञानी मुकुट के भीतर कलयुग जब सवार भइले हो। राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पानी के लिए तुम्हारी जवानी चाहिए। सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें राजा परीक्षित का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उनके मुकुट में कलयुग का प्रवेश था। ये वादा करती है कि लड़की अभी मिलूंगी, पानी लेकर आई कोर्ट से तो नहला दिया, मुक्ति मुक्ति हो गई राजा परीक्षित को। आज जब गई कुआं पर तो राजा परीक्षित आगे बढ़ चुके थे। कहां गए? वही भाव है, पापड़ का भाव है। अरे तुरंत आगे के कई दिहन पयनवा मनवा माने ना, तुरंत आगे के कई दिहन पयनवा मनवा माने ना। और श्रृंगी ऋषि से भाई न मिलनवा मनवा माने। श्रृंगी ऋषि से भाई नहीं मिलनवा मनवा माने ना। मेरे साथियों, जंगल में श्रृंगी ऋषि ध्यान में लीन थे और वहीं कलयुग लेकर चला गया राजा परीक्षित को। ध्यान के अंदर मगन रहे। अब सुनिला ऋषिवर ज्ञानी हो, अब बार बार राजा जी उनसे मांग रहे थे पानी हो। बार बार पानी मांग रहे। राजा पर श्रृंगी ऋषि जवाब नहीं दे सके क्योंकि ध्यान में थे। हाथ ये बढ़ाते हैं, ये राजा परीक्षित अपना अपमान समझ के मरा हुआ सर्फ गले में डाल दिया। अरे मरल सपेट मरल सांप लपेट दिए दैछनवा मनवा माने ना। अरे मरल सांप लपेट दिए दैछनवा मनवा माने ना। अब मौत का इनका ये है बनी करनवा मनवा माने ना। मरा हुआ सर्फ श्रृंगी ऋषि के गले में डाल देते थे परीक्षित। आज ये वही डालते हैं, कलयुग फरार। अब आ गया होश में इनका दिमाग। ये जा करके अब मुनवर को ध्यान टूट चुका था, मुनवर से क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं अब उनका लड़का लमीक ऋषि श्राप दे दिया था कि जो मेरे बाप के गले में सर्फ डला है ये कच्छक नाग बन के 7वां दिन काट ले।
और राजा ऋषि जब घटना समझ गए, आये श्रृंगी ऋषि भी बोले कि वृथा न जावे देव ऋषि बाणी। अब जा करके समुद्र में माचा बनाकर रहने लगे कि तक्षक नाग आएगा कहां से। धनवंतरी वैद्य को लेटर भेजते हैं, आज जो आजमगढ़ जिला है वहीं का धनवंतरी वैद्य रहने वाला था। आगे भाव है अल्लाह का। और पैद धनवंतर जी के भेजल खबरिया भैया, ले करके ढोलिया पैदल चलने वो सवार। रहिया में पैद जी से कॉल जुग भेटैले दादा, पेड़वा पिपारावा के कटले बरिया, पीसी करके पैदलापन बूटिया लगवले बाबू। सूखल पेड़ तुरते भैले का चना, सोनावा के छोड़िए बढ़ के गिरने डगरिया दादा। वैद धनवंतर लिहले हाथावा उठा, पीठिया में काट लिया सांप तोड़ छनवा बाबू। जब ये राजा परीक्षित लेटर दे दिए, और धनवंतरी वैद्य अपनी झोरी गुदरी लेकर के साथ जड़ी बूटी चल दिए। रास्ते में कलयुग मिला, वैद्य जी कहाँ जा रहे हैं? ये बोले कि राजा परीक्षित को सर्फ काटने वाला है, मैं बचाने जा रहा हूँ। बोलता है यहाँ मैं पीपर को काटता हूँ, बचा लो। पीपर को काट लिया, वैद्य जी बूटी सटाए, पीपर फिर हरा भरा हो गया, सूख गया था। अब ये सोचता है कलयुग के तो विधि का विधान उल्टा कर देगा, ऐसा वैद्य रास्ते में जाकर के सोने का छड़ी बन के गिर गया। धनवंतरी वैद्य उठा लिया, पीठ में काट लिया। वैद्य जी बूटी न लगा सके, मर गए। और माली की फूल की रास्ता फूल में छिप करके समुद्र की माचा पर पहुंच गया और राजा परीक्षित को डस लिया। उधर उनको काम तमाम कर दिया। उनकी रानी चूड़ी सिंदूर सुहाग सब दे दिया कि लेते जाओ। इसलिए तक्षक नाग के शरीर पर निशान बन गया। इधर धनवंतरी वैद्य के शिष्यगण चेला सोचते हैं कि यही गुरु हमारे कम ही शिक्षा हमको दिए हैं। अब आपस में सभी जुट करके मार करने लगे, झगड़ा करने लगे कि हम अभी 4 आना में हैं, हमें 8 आना में हैं, हमें 1 नौका में हैं, हमें 2 नौका में हैं। आपस में तकरार करने लगे और तय कर लिए कि वैद्य जी का एक पीस काट करके हम लोग खा लेंगे तो ऐसा ही धनवंतरी वैद्य बन जाएंगे। अरे गुरु का चलावा लास्ट में कहना है विरह का, अरे गुरु का चलावा हो जब गुरु का चलावा,
आ मिल के कैले सब बेचारा बा गुरु का चला खा के मास गुरु जी का सब लोग बनब धनवंतर गुरु निदान गुरु समान जानब जादू विद्या मंत्र तो कलयुग धीरकार तू वरावा गुरु का चलावा धनवंतरी वैद्य का एक एक टुकड़ा काट दिए थे चला सा कि हम लोग खाएंगे तो ऐसा ही विद्वान बन जाएंगे तब तक कलयुग पहुंच गया बोलता है कि साले तुम लोग खाओगे इसको काल काटा है खाते ही तुम लोग मर जाओगे अबे अपनी अपनी पीस फेंकना शुरू कर दिए मेरे साथी आज जब फेंकना शुरू किए तो कौन कौन शहर बसा कौन कौन जिला बसा हाथ को फेंके बना हाथरस गोड़ से गुंडा जिला कहलाए हाथ को फेंके बना हाथरस गोड़ से गुंडा जिला कहलाए काल से बन गए कालपुर मऊर से मेरठ बन जाए तब फेंकने खड्डकपुर को पड़ावा गुरु का चला मेरे साथियों आगे हुआ क्या पीली भीत में पीठ गिरल बा गाल ग्वालियर भाई पीली भीत में पीठ गिरल बा गाल ग्वालियर भाई अरे दांत दिनाजपुर के अंदर में अजी भी जबलपुर जाई तब 12 पंक्ति सर का बरावा गुरु का बारह बंकी सर का बरवा गुरु का चलवा आगे क्या हुआ अब आगे देखिए स्टेट में क्या क्या बैठता है गलालीद सब पवित्र पावन काशी बीच में लाके गलालीद सब पवित्र पावन काशी बीच में लाके सीना गया सहारनपुर नैन नव तलवा बीच गिरा के तब फेंकने नैनी तल नपुरवा गुरु का चल फेंकने नैनी ताल नपुरवा गुरु का चलवा बच गई वैद्य की गुदरिया वो कहां गिरी गुरु बिहारी गुरु रमन दुलारे चंद्रहास कलयुग की पूजी इच्छा अरे रतन लाल जादू की गुदरी कंवरू गिरी कमीक्षा अब कलंकी टीका माथे पर लगी अरे कलंकी टीका माथे पर लगी मास्टर दिनेश कवि के बजरंगी है साथ कलंक